मैं सोचा तो मेरे हाथ में चाकू है, मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं कह रही हूँ मेरे पास क्या ना ये। सरप्राइज मैं वापस आया। मैंने आपको डरा भी दिया ना माँ, मैं घर वापस आ गया। तुम आ गए? हाँ। तुम ठीक हो ना? वाह बहुत बोरिंग था। आई देखा तुमने अतर? लेकिन ये वापस कैसे आया? कौन लेके आया इसे? आई मैं मस्त रणवीर सिंह लग रहा हूँ ना? मल्हार ने हॉस्पिटल में फोन करके पवार को भेजा था इसे वापस घर लाने के लिए। बाबा मैं नहीं कुछ करूंगा। मैं अथर देखो, बाबा से गलती हो गई, बाबा दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दो बाबा को। आई क्या बोलते हैं? इट्स ओके, इट्स ओके। बाबा ये बैट से गिर गया? हाँ, तुम्हारी आई ने धक्का दे दिया। हाँ? वेरी गुड आई। पनिशमेंट। शिमला तो ले जा नहीं सकता, तो इसी बहाने अतर को देख के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ गई। पर्सनल बात हो रही है, जाता हूँ। मेरी जगह पे एक क्या लग गया? मल्हार जी, थैंक यू मल्हार जी। लेकिन स्वरा? कल्याणी, मेरी स्वरा से बात हुई थी। स्वरा ने बताया कि अतर की कोई गलती नहीं थी। स्वरा जब बाथरूम में पहुंची तो अतर वहां पहले से छुपा हुआ था, और स्वरा को चक्कर आ रहे थे तो वो वहां गिर गई, इसलिए उसके चोट लगी हुई थी। क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी तो उसको लगा शायद अतर ने कुछ। जी बाबा की दवाइयों के साथ तुम क्या कर रही हो? मैं सिर्फ इन्हें यहाँ रख रही थी, डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ हैं। मेरी दवाइयों के साथ तो बहुत हेर फेर किया है तुमने। अगर बाबा के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लड़की बहुत पार निकल आया तेरे, मुझे धमकी दे रही है। तू समझती क्या अपने आप को? हाथ छोड़ो मेरा। याद है ना कि तुम्हारी सारी सच्चाई इस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अगर मेरा बस चलता ना, तो तुम्हारा ये काला चेहरा कब का सबके सामने ला चुकी होती। वो तो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। इसीलिए ये जो आजादी के बचे खुचे दिन है ना, इसे खुशी से मना लो, क्योंकि ये खुशी के दिन मैं ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। बाबा चलो चलो, बाबा चलो, जल्दी चलो चलो। अतर कहाँ? अरे बाबा आप बस सीधा चलते रहो, चलते रहो। ठंड लग रही है आपको? हाँ नहीं नहीं, अरे अभी लगेगी। बस देखो आई ने क्या मस्त सरप्राइज रखा आपके लिए। हाँ रेडी? हाँ रेडी रेडी। मस्त लग रहा है ना बाबा? हाँ मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है। कैसा लगा ये सब? हम हमारी एनिवर्सरी के लिए शिमला नहीं जा पाए तो क्या हुआ? इस नकली बर्फ में हम ठंडी के मजे तो ले सकते हैं ना? कल्याणी, ये लो, ये जरा भरो ना। तुमको ना आदत हो गई आई सारी चीजें मुझसे करवाने की। मैं नहीं कर रही, तुम खुद भरो।
सिंपल सा फॉर्म है यार। चलो एक एक पढ़ के कॉलम फिल करो। चलो। सब इंग्लिश में लिखा है। तो कॉलेज आई हो ना इतना टाइम, तो पढ़ो। कल्याणी, ये तूने आर इंटरप्राइज के ओनर को देखा है क्या? मैं कहाँ से देखूंगी? कॉलेज में लोग हैं ना, बहुत गॉसिप कर रहे हैं कि वो बहुत यंग और हैंडसम है और सेक्सी भी है। नेहा, अगर मल्हार जी ने सुना ना कि तू ये फालतू की इन्फॉर्मेशन आके मुझे दे रही है, तो ना तुझे जेल में डाल देंगे वो। और मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि वो कैसा दिखता है, हॉट है, हैंडसम है। उसको बस सैलरी अच्छी देनी चाहिए मेरी आई को, और कुछ नहीं। हाँ, तू लेकिन ये सब चीजों के बारे में मत सोच, काम पे ध्यान दे नेहा। तू भी ना। हो गया? गंदी आंटी, ये देखो देखो, ये आई और ये बाबा। हाँ, ये आई और ये बाबा। अब ये आई और ये बाबा एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड, तो लचित कहाँ से आया? और अगर लचित आ गया तो बाबा और आई एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो मेरी तो कोई फ्रेंडशिप ही नहीं हुई ना। तो इसलिए अब मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अथर्व, सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। फ्रेंड मल्हार जी। जैसे मैंने सोचा था, माधव जी के दिल में 3 ब्लॉकेजेस हैं। जिसके लिए हमें जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी कराना होगा। मतलब ऑपरेशन? लेकिन अगर ऑपरेशन की वजह से बाबा को कोई खतरा हुआ तो? वैसे ऑपरेशन का खर्चा कितना है? देखिए, खतरे वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट सर्जरी के बाद खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। सर्जरी खर्चा यही कुछ 15 लाख के आसपास। डॉक्टर साहब, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। बबली, कुछ नहीं होगा पापा को, तू फिक्र मत कर, पापा ठीक हो जाएंगे। बस मल्हार, ये सर्जरी कराने में देर मत करना। जी। फहीनी का फोन? अच्छा मल्हार, आप मुझसे कुछ एलर्जी की दवाइयाँ मांग रहे थे ना? जी डॉक्टर साहब, आप लाए क्या? हाँ जी, एक सेकंड। ये टैबलेट्स, इसे दिन में 2 बार लेना है। और जिस स्प्रे की तुम बात कर रहे थे, वो शायद कल्याणी पर भी उड़ा होगा, तो एक बार देख लेना कि कहीं उसे भी एलर्जी तो नहीं हुई है। मैं भी वही सोच रहा था। थैंक यू। क्या ऑपरेशन? हाँ वहीनी, डॉक्टर ने कहा है कि पापा का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और इसके लिए कम से कम 15 लाख का खर्चा है। स्वरा देखो, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है? पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लो। हम सब साथ मिलकर ना पैसे मैनेज कर लेंगे, ठीक है? घर आके बात करती हूँ। ओके। आई मल्हार जी, आगे आइए ना। अब मल्हार जी आई, ये है रचित। अब मेरे स्कूल में ना मेरा सीनियर था, और फिर पता नहीं 11th के बाद ये एकदम गायब ही हो गया। अब नमस्ते। हेलो। हाय।
रचित, राइट? अब मोक्ष छुड़ाने के लिए पैसे में मदद करने के लिए थैंक यू। Oh, that. It's okay, chill. Babe, I have a surprise for you. सरप्राइज? Come. ये क्या होता है? बे तो मुझे भी नहीं पता। ये नहीं पता तुम्हें? नहीं। चलो। अब मैं कॉलेज के उस स्टूडेंट का नाम अनाउंस करूंगा जो हमारी कंपनी के लिए और इस पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। Come faster. रचित? कल्याणी देशमुख। कल्याणी देशमुख राणे। राहुल, रचित? ये है तुम्हारा सरप्राइज। कल्याणी डिटर्जेंट? 3 साल से इस प्रोडक्ट का यही नाम है। जब भी पावरफुल धुलाई की बात याद आती है ना, मेरा दिमाग सीधा तुम्हें याद करता है। रिमेम्बर स्कूल में तुम कितने लड़कों की धुलाई करती थी? This is so cool, रचित। Like, thank you। बहुत cool है ये रख लीजिए, लेकिन I'm sorry, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अब मैं ना एक्चुअली अभी हायर स्टडीज करना चाहती हूँ यार, तो अभी कोई जॉब वॉब नहीं। और मैं तो आज यहाँ सिर्फ मेरी आई को एनकरेज करने आई थी। बट दैट्स रियली स्वीट एंड थैंक यू, बट सॉरी। What बुलिया? सो आप समझाओ इसे। मैं आंटी और इसे दोनों को जॉब दूंगा और ओवर टाइम भी नहीं होगा, स्टडीज के लिए अलग टाइम मिलेगा और एग्जाम से पहले पेड लीव। प्लीज कन्विंस हर। आई नो शी विल रॉक दिस। रचित, लीव इट यार प्लीज। ऑलराइट, फाइन, मत कर, आंटी जॉब कर लेंगी, ओके? हाँ, लेकिन तू मेरे लिए एक काम तो कर सकती है ना? जस्ट मेक अ वीडियो फॉर माय क्लाइंट्स, बस इतना कर दे यार। चल। कम। ओके। ऑल द बेस्ट। रेडी? पति पे आया आज फिर से गुस्सा क्योंकि शर्ट पे है इंक का दाग, तो ले आइए कल्याणी डिटर्जेंट, 1 मिनट में सबको धो देगी। अब पतियों को नहीं, शर्ट पे लगे दागों को। जैसे कि भाईजान अपनी फिल्मों में करते हैं विलेंस की धुलाई, वैसे ही कल्याणी डिटर्जेंट करेगा शर्ट पे लगे दागों की धुलाई। मैंने कहा था ना, तू तो स्कूल टाइम से लेट है ब्रो। थैंक्स। जितने भी प्रोडक्ट है ना उनको अच्छे से रखो और मुझे बाकी की सारी फाइल्स मुझे दो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें ये जॉब कर लेनी चाहिए। सच मल्हार जी?
सच। थैंक यू सो मच मल्हार जी, थैंक यू। आई आई, क्या हुआ कल्याणी? तुम अथर्व के नाम से इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो तो खाना खा के कब का सो भी गया। अथर्व सो रहा है? हाँ। अजीब है, अगर अथर्व सो रहा है तो मुझे वो तीर किसने मारा? वो एक शरारत रही होगी कल्याणी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि अहीर अभी तक पकड़ा नहीं गया। कल्याणी, भगवान के लिए तुम घर से बाहर मत निकलना। जब तक अहीर पकड़ा नहीं जाता हम सबको चौकन्ना रहना होगा। हाँ कल्याणी, मल्हार सही कह रहा है। याद रखोगी ना? इस बार तो मेरी बात मान लोगी? चलो कल्याणी, तुम अंदर चलो। चलो। पता नहीं क्यों इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अहीर अकेला नहीं है, उसके साथ और लोग मिले हुए हैं। अब अगर ये शरारत अथर्व की नहीं थी तो फिर और कौन हो सकता है? ये पेन ड्राइव किसका है? क्या हुआ? क्या हुआ मल्हार जी, आपने ऐसे खींचा क्यों मुझे? क्या बताऊं कल्याणी को, सच तो बता नहीं सकता वरना बहुत परेशान हो जाएगी। कुछ किया है तुमने अपने चेहरे के साथ? नहीं तो क्यों? बुरी लग रही हूँ क्या मैं? नहीं, वो आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही हो। क्या? मेरी इमेजिनेशन तो फिर से शुरू नहीं हो गई ना? सपना तो नहीं देख रही हूँ ना मैं? या फिर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको बुखार तो नहीं है ना मल्हार जी? कल्याणी, आप ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? कल्याणी, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? इतना बुरा हो गया मैं? कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करता क्या? सच में आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? पानी। नहीं मल्हार जी, मेरा वो मतलब नहीं था कि आप बुरे हैं। ओ, आप मेरी कभी तारीफ करते नहीं है ना? और आज आपने मेरी तारीफ की। बिल्कुल सुना तूने? मल्हार जी ने मेरी तारीफ की तो बस मुझे बहुत बड़ा झटका लग गया। डॉक्टर को दिखाना है? नहीं। ठीक है ना सर? हाँ। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? हाँ, ऑफ कोर्स याद रखूंगी। क्या कहा था? यही, आपने बिल्कुल यही अल्फाज कहे मल्हार जी के, कल्याणी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तो पता है मल्हार जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आज ही नहीं, मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। हाँ ठीक है, इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी। आई एग्री कि जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, तब ऐसा लगता है जैसे मैं अभी कोई जंग लड़के आ रही हूँ। लेकिन उसके बाद जो मैं फ्रेश दिखती हूँ ना, मतलब थ्रू आउट द डे। और इस बात पे ना मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। कल्याणी, मैंने तुमसे कहा था कि आज घर से बाहर मत निकलना, याद है? ये बात हाँ ठीक है, याद रखूंगी। लेकिन मैं सच में खूबसूरत लग रही हूँ ना? कल्याणी, तुम तो हमेशा खूबसूरत लगती हो।
डॉक्टर को दिखा लो कभी। हाँ? मैं जा रहा हूँ। पता नहीं क्या ही होगा तुम्हारा, समझ में नहीं आता कभी कभी। तारीफ भी कंजूसों की तरह करते हैं। बहू, बहू जरा बाहर आना। हाँ मामन जी। ये देखिए, उदय है लड़के का नाम। रचित ने स्वरा के रिश्ते के लिए ये प्रोफाइल भेजी और रचित काफी तारीफ कर रहा था इस लड़के की। देखने में तो अच्छा लगता है। तो देर किस बात की है? स्वरा को देखने के लिए बुला लो उसे आज घर। मामन जी, मैं पहले एक बार स्वरा से बात कर लूं?